Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So, welcome to the first lecture of Object Oriented Programming. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है classes. What are classes? As you can see, what is class? Class is a keyword which defines the behavior and state of an object. मतलब कि एक ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर सकता है, उसके कितने डाटा मेंबर हैं, उसके कितने मेंबर फंक्शंस हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर और उसकी स्टेट को डिफाइन करता है. ठीक है. अ क्लास कैन हैव डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. मतलब जो भी उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे उनको कंट्रोल तो एक ऑब्जेक्ट ही करेगा. ठीक है. These member functions and data members can be private, public and protected. ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है. वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, बट इसको बेसिकली इसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट लैंग्वेज C++ है, तो हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे. ओके, तो अब हम अपनी कंपाइलर की तरफ आ जाते हैं. सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड करते हैं. ओके, देखें, सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ए के नाम से. ठीक है. वैसे क्लासेस जो हैं ये स्ट्रक्चर से काफ़ी सिमिलर होती हैं, बट स्ट्रक्चर और क्लासेस में ये फ़र्क होता है कि उनमें हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, एसोसिएशन नहीं कर सकते स्ट्रक्चर्स में, और ना ही उनमें एग्रीगेशन और कंपोजिशन का कोई रूल होता है. वो एक सिंपल अपना एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस देता है, ना उसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होता है. दैट्स वाई हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्लासेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर्स पे टाइम वेस्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्लासेस पे किया हूँ. ठीक है. और अगर आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना तो यू कैन सर्च ऑन गूगल. सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए, बल्कि दो ले लेते हैं, इंट ए कॉमा बी. ठीक है. अब हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं. अगर मैं इसकी बैक पे इसकी फॉर्म डिफाइन नहीं करता, मतलब मैं इधर नहीं लिखता कि ये प्राइवेट है या ये पब्लिक है, तो तब क्या होता है कि क्लास का एक अपना रूल होता है C++ में कि वो ऑटोमेटिकली जो भी डाटा मेंबर होते हैं जिनके पीछे फॉर्म नहीं लिखी हुई होती, वो उसको एज अ प्राइवेट डाटा मेंबर कंसिडर कर लेते हैं. तो मैं इसके पीछे पब्लिक लिख देता हूँ. ठीक है. तो अब ये शो करेगा कि ए एंड बी जो है ये पब्लिक डाटा मेंबर है. इसके नीचे मैं जो कुछ भी लिखूँगा, कोई फंक्शन लिखता हूँ, कोई और डाटा मेंबर डिफाइन करता हूँ क्लास के लिए, क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो सारा जो होगा वो पब्लिक होगा. लेट्स सपोज मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता, तो अब ये प्राइवेट होगा. अब प्राइवेट और पब्लिक में क्या फ़र्क होता है वो भी अभी आपको आगे चल के बताते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ. अगर आप प्राइवेट लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है. अगर नहीं लिखते तो तब भी प्राइवेट होते हैं, अगर लिखते हैं तब भी वो प्राइवेट ही होते हैं. और मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम पहले लिखते थे मेन से पहले, तो अब हम क्लास के अंदर ही उसका एक मेंबर फंक्शन लिख देते हैं. यहाँ पर लिखता हूँ वॉइड सम. ठीक है. और इसको दो वेरिएबल पास करता हूँ, एक है इंट ए और एक है इंट बी इसके पैरामीटर्स में. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ कि a इज इक्वल टू ए हो जाता है और b इज इक्वल टू बी हो जाता है. जो वैल्यू ए में होगी वो a को असाइन हो जाएगी, और जो बी में होगी वो b को असाइन हो जाएगी. और मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ द सम इज इक्वल टू a प्लस बी. ठीक है. ओके. अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना मेन लिखता हूँ. क्लास हमारी पूरी हो गई. क्लास उस और क्लास के एंड में हमेशा इसकी जो ये एंड ब्रैकेट होगी, इसके एंड पे सेमी कॉलन लगता है, अदरवाइज एरर देगा. ठीक है. तो मैं मेन लिखता हूँ. मैं यहाँ पे मेरी क्लास का नाम क्या है, ए है. ठीक है. अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा. देखिए क्लास का काम क्या होता है. क्लास का जो बॉडी होती है, दिस एक्चुअली डिफाइंस द बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट A1 लेता हूँ. ठीक है. अब लेट्स सपोज, अब जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करूँगा, ये इसकी बैक मेमोरी में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के
दो डाटा मेंबर ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे इसकी बैक मेमोरी में, ठीक है। अब दो डाटा मेंबर क्रिएट हो गए ए और बी। अब इस टाइम ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी ना ज़ीरो है ना कोई है, इस टाइम इनमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। अब मैंने इनको कोई वैल्यू असाइन करते हैं obj1 डॉट सम, ये देखो मैंने डॉट डाला, मतलब आपको अगर कोई भी फंक्शन या डाटा मेंबर को एक्सेस करना है तो हम डॉट डालेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आप मेन से इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करें, मतलब इनको वैल्यू असाइन करें, तो आपको इनको प्राइवेट नहीं रखना होगा, इनको पब्लिक कर देना होगा। यही फ़र्क होता है प्राइवेट और पब्लिक में। मतलब कि अगर कोई भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्राइवेट है तो आप उसको मेन से एक्सेस, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन से एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स से अगर वो पब्लिक है तो आप उसको मेन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस पब्लिक को कॉपी करूँ, रिमूव कर देता हूँ और इस प्राइवेट की जगह पेस्ट कर दूँ, तो अब जब मैं इसके साथ डॉट डालूंगा तो तीन चीज़ें ये देगा, ए बी और सम। देखो ए बी और सम, तो मतलब मैं इन तीनों का एक्सेस मेरे पास मेन से आ जाएगा। अदरवाइज अगर मैं इसको बैक पे ले जाता हूँ दोबारा से, इसको प्राइवेट और इसको पब्लिक, तब क्या होगा, जो क्लास के अंदर की बॉडी का फंक्शन होगा उसके पास एक्सेस होगा इस प्राइवेट को एक्सेस करने का, बट जो मेन में इसका ऑब्जेक्ट होगा उसके पास कोई एक्सेस नहीं होगा। सो ये फ़र्क है प्राइवेट और पब्लिक में। और प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड भी ऐसे ही होता है, उसको आप मेन से एक्सेस नहीं कर सकते बट वो हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ और सम को ए को वैल्यू दे देता हूँ 10 और बी को वैल्यू दे देता हूँ 20, ठीक है। और मैं प्रोग्राम को एंड कर देता हूँ, सिस्टम पास। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो कोड रन हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या कहता है कि द सम इज़ 30। तो देखा हमने कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे obj1 रखा। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से डिक्लेयर होता है, क्लास का नाम लिखा, उसमें स्पेस दी और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, बस। आप ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि वो क्लास के नाम से सिमिलर ना हो तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। बाकी उसके अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सो इस तरह से हम एक क्लास बनाते हैं और हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और उस ऑब्जेक्ट से हम किसी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर क्या होता है, पब्लिक क्या होता है और प्रोटेक्टेड क्या होता है। सो ये क्लास का एक बेसिक इंट्रो था। आगे जाके इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ओवरराइडिंग पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग पढ़ेंगे और इनहेरिटेंस, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर सिंगल इनहेरिटेंस, फिर एग्रीगेशन, फिर कंपोजिशन, फिर एसोसिएशन। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इतनी बड़ी भी नहीं है बट एक इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद एक और कोड करते हैं, एग्जांपल कोड, ठीक है। तो अब हम अपने ओल्ड कोड से कंटिन्यू रखते हैं। पहले क्या था कि हमारा जो इंटीजर था उसके दो डाटा मेंबर्स थे। अब मैं एक और इसमें डाटा मेंबर ऐड करता हूँ स्ट्रिंग के नाम से और इसका नाम मैं रख देता हूँ str, ठीक है। और हमें पता है कि स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है जिसका नाम है #include string, ठीक है। हमने str को ऐड कर लिया। मैं क्या करता हूँ कि वैसे तो आप सबको पता है कि फंक्शन क्या होता है, तो मैंने ये कोई भी नाम रख दिया इसका, ठीक है। तो फंक्शन का आप नाम कोई भी रख सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ a plus b is greater than 30, सॉरी मैं कर देता हूँ इफ a plus b is greater than 20, देन जो हमारा str है वो इक्वल हो जाए 9 मान के, ठीक है, उसमें 9 मान आ जाए। और मैं एल्स पार्ट कर देता हूँ कि अदरवाइज str जो है वो इक्वल हो 9 के, ठीक है। मतलब कोई भी आप इधर दे सकते हैं। स्ट्रिंग को इसी तरह से इनिशियलाइज करते हैं जैसे मैं आपको शो करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से 10 जाएगा, यहाँ से 20 जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। ये कंडीशन है a plus b ग्रेटर हो जाएगा, इसको ये इग्नोर कर देगा और वो str में क्या रख देगा, 9 रख देगा।
अब हम चाहते हैं कि हम str को देखें, फिर हम बाद में str को प्रिंट करवाएं कि उसमें क्या वैल्यू है, तो उसके के लिए हम इसी फंक्शन में भी डेफिनेशन कर सकते हैं, बट हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, चलो शो के नाम से, शो द cout द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू str। ठीक है, अब जो भी str में ऐड हुआ होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इस फंक्शन को चलाने के लिए क्या करते हैं, हम दोबारा से ऑब्जेक्ट लिखते हैं और डॉट शो, बस। इसके पैरामीटर्स में कुछ नहीं है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने नोट किया होगा कि इस टाइम हमने एक और डाटा मेंबर भी ऐड कर दिया और एक और मेंबर फंक्शन भी ऐड कर दिया। इस तरह से जो इसकी स्टेट थी, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट थी और उसकी डेफिनेशन थी, उसको एक क्लास ने अपनी बॉडी के थ्रू चेंज कर दिया। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की जो बॉडी होती है उसको क्लास डिफाइन करती है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब देखें, द सम इज 30, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज नोमान। देखो नोमान क्यों प्रिंट हुआ है कि a प्लस बी अगर 20 से बड़ा है तो नोमान प्रिंट हो। तो ठीक है ना, उस टाइम मैंने गलत बता दिया, बट ये ठीक है कि a प्लस बी 30 है, 30 20 से बड़ा है, तो कंपाइलर इसको रन कर देगा और str में नोमान को ऐड कर देगा, और जब हम इसको यहाँ से दूसरे फंक्शन से यहाँ पे रन करेंगे तो str जो है वो नोमान प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था फंक्शन और ये थी वर्किंग क्लास की वर्किंग। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कवर करेंगे। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।